हैं उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आलोक छोटा भाई भी है, और मेरे बारे में जो कहा उसके बारे में दो शब्द बोल देता हूँ अपने लिए मैं खुद ही। जी जरूर। इतने बदनाम हैं जमाने में हम, सदियां बीत जाएंगी भुलाने में तुम्हें सनम। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या दिल्ली बात है। यूनिवर्सिटी और हंसराज कॉलेज के अंदर जो खेल खेले हैं, वो बदनामी दूर दूर तक है, और मैं चाहता हूं उसी बदनामी में मुझे याद किया जाए। आज हम जिस विषय पर बोलने के लिए एकत्रित हुए हैं और सब लोग सुन रहे हैं, और इतना अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है, विभिन्न दर्शन और उन दर्शनों का भारतीय समाज और साहित्य पर क्या प्रभाव है। तो दर्शन है क्या वास्तव में? मैं गरिमा जी को देख रहा हूं, ये भी एक दर्शन ही हो रहे हैं, और सब लोग मुझे देख रहे हैं, ये भी एक दर्शन है। देखना ही होता है दर्शन, जिसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि दर्शन एक दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है। मुझे गरिमा जी के चेहरे में एक गरिमा नजर आती है, ये मेरा देखने का दृष्टिकोण है। किसी दूसरे को हो सकता है कि गरिमा जी के चेहरे में एक अहंकार नजर आए, वो उसका दर्शन है, दृष्टिकोण। लेकिन जब हम दर्शन की बात करते हैं तो एक सामान्य दृष्टि पर नहीं होती, वो बात होती है कि कौन कौन से विद्वानों ने या किस धर्म के अधिष्ठाताओं ने किस रूप में अपनी बात को रखा, वह दृष्टिकोण दर्शन कहलाता है। यही कारण है कि वैदिक संस्कृति में हमारे यहां अद्वैत और द्वैत की बात होती, एको अहम द्वितीयो नास्ति की बात होती है, मैं ही हूं दूसरा नहीं। और आधुनिक काल के अंदर जब अफसर लोग यही कहने लगते हैं एको अहम द्वितीयो नास्ति, वो उसका अलग दर्शन है, इतने अहंकारी हो जाते हैं, जबकि उस दर्शन के अंदर ये नहीं कहा है कि एक मैं ही हूं और तू है ही नहीं। वहां वो एक सत्ता ईश्वर की है, लेकिन हम अफसर अधिकारी सोचते हैं एक मैं ही हूं और मेरे नीचे वाला तो मेरा गुलाम है। ये दर्शन है। तो भारतीय समाज पर अद्वैत, द्वैताद्वैत, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ना जाने कितने धर्मों का प्रभाव पड़ा। और क्या कोई धर्म एकदम से बन गया? ऐसा भी नहीं होता। समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं, और हम सुनते चले आए कि मुगलों का समय था और उस समय सिख धर्म तो बहुत नया आया, और उस सोच ने किस प्रकार से जीवन को बदल दिया, ये महत्वपूर्ण होता है। भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि एक सबसे पहले कि कर्म की प्रधानता है, कर्मण्यवाधार रस्ते मां फलेषु कदाचनम की बात करते हैं। और केवल इसी बात को लेकर अगर पूरा वेबिनार हो जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं विविध धर्मों की, दर्शनों की, उसकी समाज की, उसकी प्रासंगिकता तब है जब आज के संदर्भ में हम उसे देखें। आज हम अपना काम कर नहीं रहे, दूसरे की ओर उंगली उठा रहे हैं। और ये तो गीता ही कह गई कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और जीवन के अंदर सुख दुख, यश अपयश, ये सब विधि के हाथ है, अब मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। मनुष्य तो केवल एक झुंझुने की तरह से है जो बजता ही रहेगा और इसको अपना काम करना है। लेकिन उसके अंदर रोना गाना और अपने आप को पीड़ित करना, दुखी करना, यह दर्शन बताता है कि यह सब कालचक्र की तरह से है। सुख दुख आएंगे जाएंगे और निपट जाएंगे। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, हार है तो फिर जीत भी होगी। और ये दर्शन ही हमें बताते हैं कि
स्थित प्रज्ञ, गीता के अंदर कहा है, स्थित प्रज्ञ कौन है? जो सम विषम परिस्थितियों में एक जैसा रहता है, ना खुशी में बहुत खुशी होती है, ना दुख में दुखी होता है। और आपने देखा होगा जो लोग खुशी के अंदर बहुत खुश होते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं, वैसे ही जब दुख आता है तो वो धरती पर नहीं, रसातल में चले जाते हैं। तो मानव जीवन को सामान्य रूप से विवेक के साथ अगर जीना है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करा जाए। बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं और बौद्ध धर्म के अंदर केवल एक ही बात है, अपदीपो भव। अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कहा जाता है कि जब बौद्ध निर्वाण लेने लगे और तो उनके प्रिय शिष्य उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अब आप तो चले जाएंगे, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? हमें कौन ज्ञान देगा? हम कैसे जिएंगे? तो उन्होंने कहा अपदीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बनो। और यही बात कालिदास ने मेघदूत के अंदर कही कि किस प्रकार से ऋषि मुनि जो हैं वो बार बार जन्म लेते हैं और भारतीय वांग्मय के अंदर जो सबसे बड़ा ऋषि है वो हमारे साथ भगवान ने भेजा है। किसी दूसरे ऋषियों की ओर जाने की जरूरत नहीं। उस ऋषि का नाम है बुद्धि, विवेक। अपने विवेक से, बुद्धि से, क्योंकि माता पिता चले जाएंगे, गुरु चले जाएंगे, इस धरती पर जो आया सब चले जाएंगे और आपने अपने जीवन की यात्रा अकेले ही पूरी करनी है। उस यात्रा को पूरा करने के लिए आप अपने विवेक रूपी ऋषि से प्रश्न करें, पूछें और उत्तर लें, आपको हर समस्या का समाधान मिल जाए। तो मैं अपने मित्रों, अपने सहकर्मियों से ये बात करना चाहता हूं कि हम धर्मों की बात जो करते हैं, उस चाहे वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, जैन धर्म के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो जैन धर्म के अंदर 3 बातें हैं, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतावाद। कि हर एक के अंदर क्या है? अहिंसा है। बौद्ध धर्म के अंदर भी करुणा है और यही करुणा और जो है, कबीर कह गए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पूरा संसार जब 2.5 अक्षर के अंदर निपट गया है तो आप कहां जा रहे हैं? मनुष्य से मनुष्यता का भाव, मनुष्य से मनुष्यता से जोड़ना, मानव होकर, मानव रूप लेकर, मानव आकृति लेकर मानव नहीं कहलाए जाते। तभी भी हम वो 4 पैर वाले कहलाए जाते हैं अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। तो हमारे धर्म हमें यही सिखाते हैं। इसीलिए ऋग्वेद के अंदर कहा है कि कुछ भी हो, मनुर्भाव, मनुष्य बनो। और मनुष्य तभी बन पाएगा जब उसके अंदर इंसानियत होगी। इसीलिए जैन धर्म के अंदर महावीर जी ने जो दिया विचार, जियो और जीने दो। लोग कहते हैं कि महावीर जी 24वें थे, जबकि इससे पहले ऋषभ देव इनके पहले संस्थापक माने गए। और इनके अंदर भी पूरा का पूरा जो से आया है कि प्रकृति, छोटे से छोटे कण, इसीलिए मुंह पर कपड़ा बांधकर कहीं किसी की कोई हत्या ना हो, जीव हत्या ना हो। हम जब छोटे से छोटे जीव के अंदर बैक्टीरिया उसको भी मारने की बात करते हैं, जीवाणुओं की बात करते हैं, तब कैसे हम पशु बलि को मान लेते हैं? यह सोचने वाली बात। जैन धर्म का जो प्रभाव 8वीं शताब्दी के में सिद्धों, नाथों और जैन संप्रदाय पर भी पड़ा। यही कारण रहा है कि जितना
सिद्ध साहित्य जो था, वो सिद्ध साहित्य के अंदर 8वीं शताब्दी के अंदर सिद्धों की जो सत्ता थी, उसके ऊपर अगर बौद्धों का धर्म देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ता है, जिसके अंदर राहुल सांस्कृतायन हैं, स्वयंपाद हैं, और इसके साथ साथ ही राहुल सांस्कृतायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय भी 10वीं शताब्दी माना। जैन साहित्य जो है 8वीं और 10वीं शताब्दी तक जैन मत के प्रभाव के कारण दक्षिण और गुजरात के अंदर पाया गया। महावीर जैन स्वामी जी ने जैन धर्म का प्रचार किया, और इस प्रचार के अंदर जो इनके ग्रंथ हैं वो भारतीय उपनिषदों और वेदों के आधार पर ही रामचरित्र है, योगाचार है, उनके ऊपर कहा गया है। ये कहीं अलग से रहा। और अब जैन साहित्य जो लिखा गया वो अपभ्रंश के अंदर लिखा गया, और बौद्ध साहित्य जो लिखा गया वो पाली के अंदर लिखा गया। अब आप देखिए कहां वैदिक संस्कृति, उस वैदिक संस्कृति के अंदर जहां संस्कृत थी, और हम सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते चले आए, संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और आज हम खड़ी बोली का रूप ले रहे हैं। उसी प्रकार वैदिक साहित्य जो संस्कृत में लिखा गया, जो हमारे दर्शन अद्वैत थे, और जो पूरा का पूरा भक्ति काल लिखा गया, संत परंपरा लिखी गई, वो उसी की देन है। वो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हम जब पढ़ते हैं, और उस साहित्य को पढ़ते हैं, चाहे उसमें कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे रैदास हो, चाहे दादू हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, चाहे रहीम हो, सबके ऊपर वही प्रभाव देखने को मिलता है। क्या कारण रहा है कि बौद्ध धर्म के अंदर पहले स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती? कहते हैं कि जो विमाता थी, उनके कहने के कारण, बुद्ध की जो विमाता थी, उनके कहने के बाद स्त्रियों को शिक्षा दी गई, और जो बोलचाल की भाषा, चाहे वो प्राकृत थी या भ्रंश, उसमें साहित्य लिखा गया। आज के अंदर हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, वो भी उसी रूप में अपनी भाषा के अंदर बात करने की बात हो रही है। तब से लेकर अगर आज तक देखते हैं तो ये दर्शन हमें यह बताते हैं, कोई भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र तब जब तक जीवित नहीं रहेगा, वह अपनी भाषा और संस्कृति को नहीं अपनाएगा। गरिमा जी, बड़ी हैरानी और गर्व के साथ भी कहता हूं, हैरानी तो इसलिए होती है कि हम अपने ही देश के अंदर अपने दर्शन, अपनी भाषा को भूलते चले जा रहे हैं, जबकि पूरे यूरोप के अंदर, पोलैंड के अंदर बड़ी बड़ी इमारतों पर जगह जगह पर लिखा हुआ है, जो व्यक्ति अपनी भाषा और संस्कृति को नहीं पहचानता, वह राष्ट्र जीवित नहीं रहेगा। और पोलैंड वासी कहते हैं कि अगर हम जीवित हैं, नक्शे पर कहीं पोलैंड है, तो अपनी भाषा और संस्कृति का। यहां पर केवल 15 सालों से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी सारी की सारी इनकी भाषा पॉलिश में होती है। वो कहते हैं अगर आपने इस देश में आना है, काम करना है, तो हमारी भाषा को अपनाइए, हमारी संस्कृति को अपनाइए, तब आप रहेंगे। लेकिन हम उधार का चश्मा लेकर, या कहे कि किसी खूबसूरत महिला से काला चश्मा लेकर लगाकर बैठे हुए हैं, और अपनी दुनिया अपने हिसाब में बना रहे हैं। तो भारतीय दर्शन जो आज का विषय है, ये हमारी सोच को बदले। इस मंच से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के मंच से दूर दूर तक ये बात जाए कि ये जो दर्शन हमारे ऋषियों मुनियों ने बनाए हैं, ये आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है। क्योंकि प्रतिकूल विषय हो या प्रतिकूल विषम परिस्थितियों के में संयम रखना, रास्ता दिखाना भारतीय मेधा, भारतीय ऋषियों की देन है। ऐसी परिस्थितियों में आज जबकि पूरा देश, जबकि आप देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के अंदर कहा गया है झूठ ना बोलें, मिथ्या ना करें, झूठ ना बोलें। और आज के हम देखते हैं भाषणों में झूठ के अलावा सच ढूंढने पर मिल जाएगा, सच ढूंढते रह जाओगे आप। और झूठ को 100 बार इस प्रकार से बोला जाएगा कि वो सत्य सा लगने लगता है और गुमराह हो जाता है। तो भारतीय दर्शन का समाज पर जो ये प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उस समय से लेकर साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और हरि भी भूखा ना जाए,
जब हम बात करते हैं और ऐसी बात करते समय हम कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस संदर्भ में मैं पोलैंड की एक घटना को जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ आया और यहाँ पर आने के बाद मैं छात्रों के साथ बाहर कॉफी पीने के लिए निकला, तो लड़कियों ने अपनी जेब से पैसे निकाले और अपने अपने देने की कोशिश की। मैंने, आप ये क्या कर रही हैं? कहले सर ये हमारा कल्चर है। मैं जिस देश से आया हूं वहां का कल्चर कुछ और है। वहां पर गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र की तरह से मानता है, जब तक वो कमाता नहीं तब तक नहीं करता हूं। अब मुझको मेरे गुरु जी ने कहा दिया था कि ऐसा झापड़ मारूंगा अगर जेब पे हाथ निकाल दिया तो दूर जाके गिरेगा। तो हम तो उस गुरु परंपरा से हैं। मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए। मैंने अपना कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ के हिसाब से आप रखिए, जब तक मेरे साथ हैं तब तक नहीं कीजिए। और मैं अपने उन सब गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिसके कारण मैं यहाँ हूं, और उनकी इस शिक्षा के कारण, उनके इस दृष्टिकोण के कारण, उनके इस दर्शन के कारण पोलैंड के अंदर मैंने अपनी भारतीयता और भारत को बेउरा यादगार बना दिया। यह भी एक दर्शन है जो हम अपने गुरुओं से सीखते हैं। और जब हम गुरुओं से सीखते हैं, वो गुरु चाहे कितने बड़े यशस्वी हो जाएं, लेकिन उनको मान नहीं मिलता जिनका चरित्र ठीक नहीं। इसीलिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि विद्वता एक अलग चीज है, लेकिन विद्वता के साथ चरित्र का होना अनिवार्य है। अगर विद्वान का चरित्र नहीं है तो वह उस संस्था को खोखला कर देगा, जर्जर कर देगा, बिल्कुल विध्वंस कर देगा। इसलिए भारतीय दर्शन के अंदर बार बार, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, या महावीर जी का धर्म हो, जैन धर्म, हर एक के अंदर चरित्र की बात कही गई। बड़ी ही हैरानी की बात है कि आपके ऊपर बातचीत हो रही थी और मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं नहीं, और क्या बोला जाए, हम तो बदनामी हुए दूसरे चक्कर में। फिर मैंने को ध्यान आया कि हाँ, ये पढ़ते पढ़ते मैंने पढ़ा कि वास्तव में जैन का अर्थ ही क्या होता है। हम तो बनियों को सोचते बड़े डब्बू किस्म का है, जैनी तो क्या है, ये तो जीव हत्या भी नहीं करते, ये लड़ाई क्या करेगा। लेकिन असली वीर जैन ही कहलाए जाते हैं। असली वीर वो कहलाए जाते हैं, जी माने जीत लिया जिसने वाणी को, मन को और शरीर को, वही जितेंद्रीय कहलाया जाता है। इसलिए जैनियों का जो अर्थ है वो इस अर्थ में हमें समझना होगा कि हम कौन हैं। हम जितेंद्रिय केवल एक परिभाषा हमें मास्टर जी ने स्कूल में सिखा दी, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया, आशुतोष जो कम में संतुष्ट हो जाए, शिव जी। बस हम समाज की वो परिभाषा करते चले आए, लेकिन हम, जबकि दर्शन हमें ये बताता है कि आज के समय में इनका क्या प्रभाव है। अगर हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, अगर हम मिल बांट कर नहीं खाना चाहते, एक कबीर जी का, उनका रहीम जी का, नानक जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़ियो भर भर पेट। ये बहुत प्रसिद्ध है। और कि जब ये सब भगवान का दिया है तो काहे को आप ही कर रहे हैं। लेकिन हम उस समय में बैठे हैं, अगर साधना जी बैठी हो और सुन भी रही हो, कि हम तो नमस्ते करने के पैसे लेने लग गए हैं। ऐसे भौतिकवादी युग में जी रहे हैं कि कोई नमस्ते कर दे। अगर आप किसी से नमस्ते वैसे कर देती हैं आदर सम्मान में, तो फौरन, क्योंकि ये जो बुद्धि का विवेक ईश्वर ने दिया, जो हमें दिया है ऋषि, उसको हमने मार दिया। और हम सोचते हैं कि शायद इसका कोई कारण होगा, इसको कुछ मुझसे काम होगा, कहीं अपॉइंटमेंट कराना होगा, तभी ये मेरे पाताला है। ये दर्शन ही हमें समझाता है कि बुद्धि को आप अगर कोई भी काम करते समय, इसीलिए कहते हैं विपत्ति के अंदर केवल बुद्धि ही आपके साथ देती है। क्या कारण रहा कि पूरे विश्व के अंदर सिख धर्म इतना महत्वपूर्ण हो गया। आदि ग्रंथ के अंदर आपको कबीर के भी मिल जाएंगे, नामदेव के भी मिल जाएंगे, रैदास के भी मिल जाएंगे, सबको लेकर मिल जाते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा कि
नानक जी ने हमेशा ये कहा कि मेहनत करो, मेहनत से कमाया हुआ भोजन स्वर्ग को दिलाता है और पाप की कमाई के अंदर खून नजर आता है। इसी संदर्भ में नानक जी के संदर्भ में बहुत प्रचलित बात है कि जब वो गए तो वहां के जो प्रधान था मलिक, उसने कहा कि भोजन के लिए मेरे पास आ जाइए, आप कहां छोटी जाति वाले व्यक्ति के बाद रहे। तो नानक जी ने कहा कि मुझे तेरी रोटी से खून नजर आता है और उसकी रोटी से मुझे मिठास नजर आती। तो सच्चा मुसलमान कौन और सच्चा हिंदू कौन, ये भी प्रश्न नानक जी से पूछा गया। तो उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि असली मुसलमान वो है जो सबको गले लगाता है और मेहनत करता है और भूखे को देता। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृति, विकृति और प्रकृति तीनों में अंतर है। हमारे दर्शन इन तीनों की व्याख्या करते हैं। मुझे भूख लगी और मैं 4 रोटी खाता हूं, ये मेरी प्रकृति है। मुझे भूख लगी, मेरे पास 4 रोटी हैं और मैं उन 4 रोटी को खाने के बावजूद दूसरे की हिस्से को खा ले लेता हूं जबरदस्ती। पेट भरे होने पर भी मन के कारण, लालच के कारण वो विकृति है। मेरे पास 4 रोटी हैं, मेरे पास कोई आता है भूखा है, मैं अपने हिस्से की रोटी उसे 2 दे देता हूं, मिल बांट के खाता हूं, वो संस्कृति होती है। तो जितने भारत के अंदर दर्शन है, चाहे वो द्वैत दर्शन है, चाहे द्वैत दर्शन है, चाहे वो बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन में, सिख दर्शन है या हम मुस्लिम धर्म है, ये सारे के सारे धर्म हमें मिल बांट कर रहना सिखाते हैं। और यही कारण है कि आज भी हम बात हमेशा करेंगे, बड़े बड़े विद्वान भी उदार चरिता नाम ही वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भयाः की बात करते हैं। क्या ये हम आचरण में ले आए? नहीं। अगर जिस दिन हम ये आचरण में ले आए, क्योंकि आचरण ही संस्कृति का पर्याय है। जब आप मनसा वाचा कर्मणा, जो आप सोचते हैं, जो बोलते हैं और वही आपके आचरण में आ जाता है, तब शुद्ध स्थित प्रज्ञ की स्थिति में होते हैं आप। लेकिन जो आप सोचते हैं और मंच से बोलते हैं और वो आचरण में नहीं आता, वह संस्कृति नहीं कहलाई जाती। इसीलिए भारत के अंदर हम लोग बड़े गौरवान्वित होते हैं। मेरा जन्म भारत में हुआ, मैं भी गौरवान्वित होता हूं और अब तो और ज्यादा होता हूं। उसका कारण भी बताता हूं मैं, उसका कारण भी क्या होता है कि अपने यहां तो अपनी खबर नहीं होती, अपने यहां तो अपने कॉलेज में हमें नहीं पूछेंगे, लेकिन दूसरे जब पूछने लगते हैं तब पूछा जाता है। जब विदेश में जाने के बाद मुझे लगा कि भारत की क्या गरिमा है और भारत को किस रूप में देखते हैं, ये दर्शन हमें सिखाते। यहां पर आने के बाद एक छोटी सी कथा और भी बता रहा हूं मैं आपको इसी के अंदर, ये प्रसंग को जोड़ते हुए। गरिमा जी कि पोलैंड के अंदर द्वितीय महायुद्ध के अंदर पूरा 90% पोलैंड विध्वंस हो गया था, कुछ नहीं रह गया। और इस देश को बनाने वाली जिन लोग शख्सियत हैं, उनको प्रणाम करता हूं। आप जैसी औरतों ने इस देश को खड़ा किया अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर। कहते हैं कि जब उस समय 500 महिलाओं और बूढ़ों और बच्चों को पानी के जहाज पर बिठाकर कप्तान से कहा गया, इन्हें जहां मन हो ले जाओ, छोड़ दो, अगर जिंदा मिले तो फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, यह कहकर उनको भेज दिया गया। पूरे विश्व के अंदर अरब खाड़ी से होते हुए सब जगह किसी ने दशा नहीं। केवल तब मुझे प्रसाद की लाइनें याद आती हैं, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान चले को मिलता है सारा। केवल एक भारत एक ऐसा देश था जिसने उस जहाज को अंदर रखा, और उस जामनगर के राजा थे दिग्विजय सिंह।
उन्होंने कहा कि आप अपने आप को अनाथ ना समझें, मैं यहाँ का बाप हूं। अरे गर्व से कहो मैं यहाँ का वीसी हूं, मैं यहाँ के टीचर्स को ये करूंगा। गर्व से कहो, टाल मटोल ना करो, ये संस्कृति है। मैं देख रहा हूं इस संस्था के अंदर इतना इतना ये हो रहा है, ये गर्व से कहो, ऐसा काम करो, ये संस्कृति है। जैसा महाराज दिग्विजय सिंह ने कहा था, अनजान लोगों को जिनसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, केवल इंसानियत के नाते उन्होंने बालाचढ़ी महाराष्ट्र के अंदर जगह है, वहां पर ही उनके लिए विद्यालय भी खुलवाया और वो मनवाया। और 7 साल तक वो लोग रहे। उनमें से एक शरणार्थी बच्चा पोलैंड का प्रधानमंत्री बना। और आज भी 2019 के अंदर वो शरणार्थी लोग आते हैं और उस जगह को देखते हैं और नमन करते हैं। और अभी 2019 में वहां पर हुआ था, पोलैंड के जो एम्बेसडर दिल्ली में बैठते हैं वो आए थे, राज्य मंत्री आए थे और वहां पर स्मारक बनाया गया। और पोलैंड के अंदर आपने भारत की दरियादिली के किस्से तो खूब सुने होंगे, एक किस्सा मैंने आज आपको और सुना दिया है ये। लेकिन पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कृतज्ञ जो कृत हो वो मानने वाला अगर कोई देश है तो पोलैंड है। पोलैंड के अंदर महाराज दिग्विजय सिंह के नाम पर विद्यालय हैं और मुझे वहां बोलने का मौका मिला, इसलिए मुझे भारतीय होने पर गर्व होता है। आप देखिए कि उनके नाम पर स्मारक बने हुए हैं, स्कॉलरशिप चली रही है। तो ये सारी चीजें जो हमारी संस्कृति आती है वो कहां से निकल कर आ रही है? उस दर्शन से ही निकल कर आती है। और हम खोजते हैं कि भारतीय ऋषियों मुनियों ने, ये जरूर हो सकता है आपका जन्म भारत के अंदर हुआ, आप गौरवान्वित हो कि यहाँ के है, लेकिन भारतीय ऋषि मुनि जो थे वो कोई सामान्य अध्यापक के रूप में नहीं रहे। उनका तो चिंतन ही अलग था। उन्होंने मानवीय मूल्य केवल भारतीयों के लिए नहीं बनाए, भारतीय दर्शन केवल भारत के लिए नहीं, भारतीय दर्शन मानव जाति के लिए है, विश्व मानव जाति के लिए है। और यही कारण है कि आज पूरे विश्व के अंदर भारत से गए हुए जो दर्शन है केवल हिंदी के कवियों की सामग्री नहीं बने, विश्व मानव के लिए वो सामग्री बन गए हैं। बौद्ध धर्म को अगर आप देखेंगे, कहां चीन है, जावा है, सुमित्रा है, जापान है, कोरिया है, कहां कहां बौद्ध धर्म नहीं है आज के समय में भी। और जहां जहां भारतीय गए पूरे विश्व के अंदर, जैन गए तो जैनियों ने अपना वहां पर मंदिर बनाए और तीर्थ कराए, गुजरातियों ने अपने किए, सरदारों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर देख लीजिए, कहीं भी अगर गए तो वहां आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा। ये भारतीय दर्शन है, क्योंकि उनके अंदर जो संगत है, मिल बांट कर खाने का, लंगर का जो प्रचलन है, वो सिख धर्म पूरे विश्व को एक दृष्टि देता है। अपनी बात को इसी से जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं, और आप में से किसी को अगर कोई ऐसी चीज मिले तो वो मेरा ज्ञान बढ़ाए, वो खुली चुनौती भी दे रहा हूं मैं यहां मंच से, कि आप देखिए कि पूरा विश्व कोरोना के समय में परेशान हो गया, घुटनों के बल आकर बैठ गया, कहीं कुछ नहीं रह गया। लेकिन ऐसे समय के अंदर किसी ऐसे देश का नाम बताइए जहां पर चलती हुई गाड़ियों के अंदर एक समुदाय के लोग पानी पिला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, हजारों मील, कोई लेना एक ना देना दो, उनके लिए बसें चलाकर भेज रहे हैं। और हम सब ने भी जिससे जितना हुआ, चाहे हमारे घर में होता है, सामर्थ्य किया। सरकार को चुनौती दे दी, तू अपना काम कर, तुमने जो करना है वो कर। लोगों ने इंसानियत के नाम पर अनौपचारिक रूप से, स्वैच्छिक रूप से जन सेवा का जो भाव लिया, ये आज नहीं हुआ, ये पहले भी आपको काला हांडी की अगर यात्रा याद आ जाए, स्वाइन फ्लू हुआ तब आया हुआ, जब हुआ, जब जब केदारनाथ की घटना होता है। भारत की दर्शनों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विपत्ति के समय हम आपस में तो लड़े लेंगे, फूट लेंगे, लेकिन जब भी विपत्ति आएगी आपस में एक साथ होकर। और यही एकता भारतीय दर्शन जो था, जिसने हमें राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर एक मंच पर लाकर खड़ा कर। लेकिन खेद ये होता है कि हम उन सब चीजों को समय निकलने पर भूल जाते हैं। अगर इस बात को हम अपने जीवन में अपना लें और एक साथ मिलकर कार्य करें तो मानवता ही मानवता।
हम विपत्ति के समय में ऐसा करते हैं, अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन सामान्य जीवन में करें। हमारे दर्शन हमें ये सिखाते हैं। हमारे दर्शन हमें ये नहीं कहते कि विपत्ति के अंदर कोई आ गया, अरे कोई वैसे आया तभी भी उसको दे दीजिए। मदद करना दूसरे के सहज, इसीलिए हमारे दर्शन में कहा है ऋग्वेद में कि जो अकेला खाता है वो पाप को खाता है। वैदिक दर्शन कहता है मिल बांट के खाओ। और यही कारण है कि आप देखिए कि भारतीय खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार की तरह से बने घूम रहे। पूरे विश्व के अंदर देख लीजिए, कोरोना कोरोना से कह रहे हैं तू आजा हमसे हाथ मिला ले आके। भाई साहब देखिए आप खुले मंच से, आप उन्हें अज्ञानता भी कह सकते हो, कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि उसका कारण एक और है। भारतीय रफ टफ है, उनका स्वास्थ्य, उनका जो पाचन शक्ति जो उनकी है वो बहुत स्ट्रांग है। पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखेंगे, भारतीय चाहे अधिक से अधिक तापमान हो या कम से कम न्यूनतम हो, हर जगह झंडा तिरंगा लेकर भारत माता की जय करते हुए पहुंच जाएंगे और वहां रह रहे होंगे। हम हर परिस्थितियों में, और ये भी कहते हैं कि ठोकरें यार या मुसीबतें, क्योंकि जीवन तो महज संघर्ष है और कुछ नहीं है। हमने इतने संघर्ष झेला है और संघर्षों के बीच में से, जीवन की विषम परिस्थितियों से ही विभिन्न धर्मों का, दर्शनों का उदय हुआ है। और ये दर्शन हर समय, हो सकता है कि आज के समय कोरोना के समय पर एक अभी नारनौल के डॉक्टर राम मानस जी हैं, उनका भी एक आया बदल गई दस्तूर। अब इस कोरोना के समय में किस तरह से हालात बदल गए और लोगों ने किस प्रकार से जीने का तरीका बदल दिया है। अब हम पुराने उसी पद्धति पर आ गए हैं। ये दर्शन है। घर में आते ही पहले जूते बाहर रखो, हाथ धो, फिर घर के अंदर आओ। चौके पर बैठना है, माँ के पास बैठना है, जमीन पर बैठ के खाना है, तो हाथ मुंह धोकर आराम से बैठकर जमीन पर आकर बैठो। और ये नहीं, आप तो हमने लोग कर दिया कि अब तो हक करने की आदत पड़ गई है, भाई हक कर ले। अब हक करने के अपने सारे जीवाणु उसके अंदर दे आ बेटा, फ्री के अंदर। भारतीय दर्शन में ये नहीं। हम तो या तो चरण छूते थे या यूं करते थे, अब उस पर लौट आया करने। जिन्हें हम कहते थे ये तो दादा दादी नाना नानी की दवाई हैं, नुस्खे हैं, आज फिर वही याद करने लग गए। भाई चाय में तुलसी डाल लियो, अदरक डाल ले, मुलठी डाल ले, काली मिर्च डाल ले, और ये हो जाए, खांसी ना आ जाए। एक खांसी तो आप बताते हो, खांसी से कितने मुहावरे बन गए भारत के अंदर और दिल्ली के अंदर। खांसी के ऊपर तो कितने मुहावरे बन गए, लेकिन एक खांसी के मुहावरे नया जो दर्शन बन गया, खांसी आई उससे भयभीत रहो, दूर से ही कर दे भैया ठीक। तो ये भी दर्शन है, देखो समय के हिसाब से ये कोरोना। तो भारतीय दर्शन ने केवल जो बात की वो केवल हम लोगों ने उसको ले लिया, धर्म से ले लिया कि भाई ये इस संप्रदाय से है तो इसका मतलब ये है। कोयल जी बैठी है, किसी भी धर्म की हो या जाति की हो, मुझे नहीं लेना देना, और लेना देना भी नहीं होना चाहिए किसी को। हमें तो ये होना चाहिए तो उनके अंदर की जो अच्छाई है, उनकी जो इंसानियत है, उसको पहचानें और आगे काम करें। मुझे ये समझना आना चाहिए कि कोयल जी को अगर मैं देख रहा हूं, तो वो अगर मेरी दृष्टि, जिस दृष्टि से मैं अपनी बेटी को देखता हूं, उस भाव से देखता हूं, तो वो मेरे पितृत्व को सम्मान देगा। अगर मुझे मेरी बेटी को कोई छेड़ देता है तो मेरा खून खड़ा उठता है, मैं उसको शब्द लील रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं समझ सकते हो। वही बात अगर मैं अपने स्टूडेंट के लिए समझता हूं, तब मैं अध्यापक हूं, एक इंसान हूं। जब मैं समझ लूं कि मेरे कॉलेज के अंदर 20 साल से रहने वाला एक अध्यापक किस तरह से लाचार होकर जी रहा है, उसकी जिंदगी क्या हो सकती है, उसकी परेशानी को सोचता हूं, तब मैं एक अध्यापक बन सकता हूं। ये भावना जगाना ही भारतीय दर्शन, भारतीय ऋषियों की बहुत बड़ी देन रही। लेकिन हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं। हम याद करते हैं केवल उन सेमिनार के अंदर या वहां पर बात करने चाहते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बात दूर दूर तक जाए और बहुत बड़े बड़े अफसर देखें और उनको लगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के अंदर ये हुआ, जो हमें जीने की कला सिखाता है, जो हमें जीवन को, अपनों को अपनाने की सिखा सकता है, जो इंसानियत का पाठ सिखाता है। ऐसा
सेमिनार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कॉलेज के अंदर हुआ, जिसके सूत्रधार के रूप में आलोक रंजन पांडे बने। यह बात दूर दूर तक जानी चाहिए। भारतीय जहां जाते हैं उसके पीछे भारत का नाम ऐसे ही नहीं हो गया। गरिमा जी, डॉक्टर शुक्ला को कोई नहीं जानता, डॉक्टर शुक्ला जैसे छत्तीसों घूम रहे हैं। मुझे अगर यहां जाना जाता है तो केवल एक अपने देश भारत के नाम से जाना जाता है। मुझे अगर यहां पर जाना जाता है तो मेरा जो आचरण है, जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, उसके कारण जाना जाता है। मुझे अगर कोई यहां पहचानता है तो एक अच्छे अध्यापक के रूप के अंदर मेरे अगर गुण हैं और छात्र मेरे साथ आत्मीयता महसूस करते हैं, तब मैं जाना जाता। हम जहां जाते हैं वहां पर व्यक्ति वहां पर गौण हो जाता है, वो राष्ट्र उसका संबोधन करता है। उसी रूप में जितने भी दर्शन हैं वो गौण बन जाते हैं, आपको शिक्षा देते हैं। वो उनको चाहे कवि, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे रंगे राघव हो, चाहे सुमित्रानंदन पंत हो, चाहे यशपाल हो, चाहे अज्ञे हो, सबने इन दर्शनों को आधार बनाकर साहित्य लिखा है। जन जन को अपने साथ जोड़ना या हाशिए पर गए हुए लोगों को उनकी तकलीफ को जोड़ना ही साहित्य कहलाया जाता है। अपनी ही बात को और आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, हम सब ने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी और आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, परीक्षा, सरदार सुजान सिंह। और उस सरदार सुजान सिंह को किस प्रकार से दीवान चुनते हैं, आचरण के आधार पर। फिर मनु भंडारी की कहानी आई, कमरे 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 आई। और पोलैंड के अंदर 2019 में नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला, ओल्गा तोरगाच, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति के, भारतीय दर्शन की जो मूल बात है उसको आधार बनाकर कहानी लिखी, कमरे तथा अन्य कहानियां। उसके अंदर एक होटल का वर्णन है कि एक होटल के अंदर एक अमेरिकन परिवार के लोग हैं, जो वो रूम सर्विस के लिए जो महिला जाती है, वहां पर जाती है, उसको बड़ी दुर्गंध होती है। विस्की की बोतल खुली पड़ी है, बाल इधर पड़े हैं, बेडशीट उल्टी पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, उसे बड़ी बदबू सी आती है। क्योंकि उसका काम है सर्विस करना, वो सर्विस करती है और आकर चादर उठाकर ले आ जाती है। फिर बगल में एक कमरा होता है, वहां पर पहुंचती है और उस कमरे में जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि चंदन बिखरा हो। बड़े लंबी सांस लेती है, कहीं कोई ऐसा लगता नहीं यहां पर किसी ने कुछ किया भी है। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा है, बेडशीट वैसी पड़ी है, बाथरूम साफ है, ना कहीं बाल है, ना टूथपेस्ट कहीं पड़ा हुआ है, ना सॉस की निशान पड़े हैं चादरों पर, सब कुछ साफ सुथरा रहता है। बड़ा आनंद लेती है और एकदम से खुश करती है। बाद में उसे पता लगता है ये कमरा किसका है, ये कमरा जापान में रहने वाले एक दंपति का। जिस संस्कृति और दर्शन की बात कर रहा हूं, यही संस्कृति, आचरण ही संस्कृति है। मैं आपके सामने बैठे बैठे गरिमा जी बात कर रहा हूं, ये संस्कृति नहीं है, ये व्यवहार है। मुझे पता आप मुझे सुन रही है और प्रोग्राम चल रहा है, मैं बहुत मीठी मीठी बात कर रहा हूं, आप बहुत अच्छी हैं, आपने ये कर दिया और आपने कर दिया। एकांत में किया गया व्यवहार जिसे कोई नहीं देख रहा, वह आचरण होता है। तो भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का इतना सुंदर फलक, और हम उसी को भूलते चले जा रहे हैं। साहित्यकार आज के समय भी उसी चीज को, रूप को दिखला रहे हैं। क्यों? क्योंकि साहित्यकार तो होता है, संवेदनशील होता है, और साहित्य का मतलब ही होता है गति देना। जीवन को जो गति दे वो साहित्य होता है, और हमारे दर्शन जीवन को गति ही देते हैं। जीवन के लिए ही दर्शन बना है। दर्शन कमरे में सजाने की कोई तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मकान और घर में अंतर होता है। मकान चंद खूबसूरत दीवारों का टुकड़ा हो सकता है जहां कीमती तस्वीरें लगी हों, लेकिन घर बच्चों की चुलबुलाहट से,
पत्नी के प्यार से बनता है, रिश्तों से घर बनता है। तो भारतीय दर्शन कोई सजाने की वस्तु नहीं, यह तो घर की तरह से मिठास खोलती है। और हम जो कहते हैं भारतीय दर्शन जो है, विश्व को हम क्यों मान लेते हैं, परिवार की बात करते हैं, उसके पीछे का कारण मुझे यही लगता है कि भारतीय दर्शन ने अलग अलग रूपों में लिया, जिसने जैसा देखा, लेकिन सबका लक्ष्य केवल एक है, इंसानियत, मानवता, सबको एक साथ मानना। ये जरूर हो सकता है कहीं पर हमारे यहाँ मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कहते हैं, वहां निर्वाण की बात प्राप्त हो रही है, बुद्धि के अंदर हो रहा है। ये मोक्ष और निर्वाण ये अलग अलग। और मुस्लिम समुदाय के अंदर तो कहते हैं भाई कि ऊपर जाकर इतनी हुर मिलेंगी, इतना रूप मिलेगा, किस हम जन्नत की जो बात करते हैं, वास्तव में इस्लाम धर्म जन्नत उसको मानता है कि इंसानियत के साथ जीना ही जन्नत का नाम होता है। हम संसार में रहते हुए दुखों का निवारण जिस दृष्टिकोण से होता है, वह दर्शन कहलाता है। दुखों का निवारण करने के लिए जो सोच हमें मिलती है हमारे ग्रंथों से, वो दर्शन होता है। तो हर धर्म आप देखिए कि कहां से कहां हम लोग सब दर्शन, किसी का भी नाम, किसी का भी आप ले लें नाम, वो केवल एक बात, चाहे आप क्रिश्चियन को देखिए, क्या उसके अंदर ये बात, पूजा पाठ अलग धर्म का रूप है, लेकिन हर धर्म प्रेम की बात करता है। और इसीलिए घरानंद जी भी कह गए हैं, अति सूदो स्नेह कुमार, और रावरे रूप की रीति अनूप ने लागत जो जो निहारी है। तो ये दर्शन हमें प्रेम करना सिखाते हैं, लेकिन हमने अपने विवेक से ये सोचना है, ये झूठे लोग तो प्रेम करना नहीं सिखा रहे, ये कौन सा प्रेम करना सिखा रहे हैं। इंसानियत से प्रेम करना सीखें, आगे बढ़ना सीखें, वही दर्शन है। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ले लो, जैन धर्म को आप देख लेते हो, जैन धर्म के अंदर भी रामायण के अंदर स्वयं पादरी, और रामायण और रामचरितमानस है, विश्व के अंदर आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, इन दोनों ग्रंथों का जो बात है, वह सबसे ज्यादा अनुवाद यहां हुआ। आपको दुर्लभ ग्रंथ जो शायद आपके कॉलेज में ना मिले, लाइब्रेरी में, और हमारे कॉलेज में भी ना मिले, लेकिन वो ग्रंथ आपको यहां मिल जाएंगे। इस दर्शन के पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक कारण और भी मैं बता रहा हूं आपको, पूरे विश्व के अंदर लगभग 165 यूनिवर्सिटियों के अंदर बता रहा हूं मैं, हर कॉलेज के अंदर इंडियोलॉजी डिपार्टमेंट बना हुआ है। और उस इंडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कहीं हिंदी पढ़ाई जा रही है, कहीं पे तमिल पढ़ाई जा रही है, उर्दू पढ़ाई जा रही है, और बुद्धिज्म का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। ये हमारे दर्शन की, हमारे समाज की बहुत बड़ी देन है। पूरे विश्व के अंदर एक भाषा कहीं कोई पढ़ाई जा सकती है जो वहां की रही हो, लेकिन भारत की भाषाओं को पूरे विश्व में किस रूप में पढ़ाया जाता है, ये हमारे दर्शन का ही कारण है। और पोलैंड के अंदर 5 यूनिवर्सिटियों के अंदर है, 5 यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, और यहाँ के विद्यार्थी हिंदी में पीएचडी भी करते हैं। 4 पॉलिश प्रोफेसर हैं गरिमा जी, 4 पॉलिश प्रोफेसर जो हिंदी पढ़ा रहे हैं। मैं एक अकेला भारत का हूं, 4 लोग पढ़ा रहे हैं ये करने के बाद। और अभी मगध विश्वविद्यालय और 6 विश्वविद्यालयों ने माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के ऊपर ये करा, तो मेरे हिंदी के छात्रों ने, उनकी कहानी मैंने पढ़ाई, उनकी कहानी के ऊपर उन्होंने बात की। ये भारतीय दर्शन है, जिस दर्शन के कारण बच्चों को लगता है कि ये दर्शन हमें जीना सिखाता है। उनकी एक कहानी है, वाह जिंदगी, कि जीवन कैसे जीना है, कि आप हमेशा भाग दौड़ के अंदर मशीन बनकर और नंबर बनाने के चक्कर में अपने बच्चों को बना देते हो घनचक्कर। ऐसे
रॉबर्ट बने हुए तुम जब दुख आता है तब कैसे विभवित होते हो? क्या तुमने अपना कुछ समय अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए निकाला? कभी उन्हें सैर कराई? कभी हिल स्टेशन गए तभी भी मोबाइल पर बात कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो? कभी लहराते हुए झरनों को देखा? कभी नदी की कलकल ध्वनि को देखा? कभी चिड़िया की आवाज को सुना? नहीं। तो जीवन तो इस रूप में है जिस रूप में आप जीना चाहते हो। आपको क्या चाहिए? आपको विष चाहिए या अमृत? ये आपने डिसाइड करना है। हमारे दर्शन यही बता। अगर समय हो तो आगे बोलूं भी, हाँ सर, थोड़ा-सा बोलिए अभी, या सबको प्रश्न सुनना बहुत। उत्तर के रूप में? हाँ सर, प्रश्नोत्तर लेंगे, लेकिन सबको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में हमें भी थोड़ी देर अपना वक्तव्य कर रखिए कंटिन्यू, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुनना सर। चलो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ मैं बात कर रहा था कि धर्म की, हम लिंग से जाति से धर्म की बात करने लगते हैं, जबकि धर्म का अर्थ ही अलग है। धर्म का अर्थ तो जो व्यक्ति जिस जगह बैठा है वहां के धर्म को, वहां के नियम का पालन करते हुए कर्तव्य करे, वो धर्म कहलाया जाता है। अगर मैं एक अध्यापक हूं तो एक अध्यापक का काम एक शिक्षक के रूप में क्लास में ज्ञान देना है, और कुलपति महोदय का कार्य यह है कि जो मेरे अध्यापक हो रहे हैं, इतने इतने विद्यार्थी हैं, वो धूल ना फाके, उनके लिए सजग होना उसका काम। सरकार का काम ये देखना है, हर एक व्यक्ति का काम अपना अपना करे तो काहे को लड़ाई हो। जैसे घर के अंदर सास अपना काम करे तो बहू से लड़ाई काहे को। अगर सास ये समझ ले ये बहू नहीं, ये मेरी बेटी से बढ़कर है, तो किसी घर के अंदर लड़ाई हो कुछ हो, बहू को अपनी दोस्त क्यों ना बना ले। लेकिन हम वहां दर्शन पीछे जाता है, और जहां दर्शन आ जाता है वो घर स्वर्ग बन जाता है। क्यों नहीं हम ये कर लेते? प्रोफेसर नीलू गुप्ता है कैलिफोर्निया में, उन्होंने एक कहानी लिखी सर्वे भवन्तु सुखिनः, और उसके अंदर ये कहानी है बहु बेटी से बढ़कर। तो हम संबंधों को उस रूप में न कर ले। अब पुरुषों की बात भी कर लेता हूं। पुरुष बड़े लालची होते हैं, कामी व्यक्ति होते हैं, तो स्वाभाविक है उनका, अपने लिए तो कुछ भी करें, ललचाई आंखों से घूमेंगे। पत्नी मरी नहीं तो दूसरे का क्या करें, लल्ला के लिए महतारी चाहिए, यही ले ब्याह कर रहे हैं भैया। मां बन के बच्चे को नहीं पाल पाओगे, लेकिन दूसरा ब्याह करना चाहोगे। दूसरों के ऊपर आसक्ति रखना पुरुष का जो ये स्वभाव है। अगर यही पत्नी कह दे, अगर तुमने अगर रामायण पढ़ी है तो मैंने महाभारत पढ़ी है, द्रौपदी भूल गए, तब आदमी को अपना कैरेक्टर समझ में आने लगता है। तो हम जहां हैं, जिस जगह हैं, उस जगह वहां के नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से कहीं कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस जगह जाते हैं सबसे पहले तो जो सीढ़ी से चढ़ के गए उस सीढ़ी को हटाते हैं, कोई दूसरा ना आए। और हम सोचते हैं, इस मंच से ही बता रहा हूं मैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का हवाला दे रहा हूं ताकि उन लोगों को कान में ये बात पहुंचे। कई ऐसे डिपार्टमेंट देखेंगे जहां पर पोस्ट ही खत्म हो गई कि मैं अपने व्यक्ति को नहीं लेके आ पाया, ये धर्म है। आप क्या कर रहे हैं? अरे अपने विभाग को, अपने को बनाए रखना, अपने अस्तित्व को रखना केवल आपसे नहीं है, हम सबसे मिलकर है। हम सब मिलकर जब जिएंगे, साथ होंगे, तब हमारा समाज होगा, तब हमारा राष्ट्र होगा, तब हम बनाए जाएंगे। आपस में मिलकर रहना ही धर्म कहलाता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो जीवन के अंदर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये बात बताना चाहता था नाम के ऊपर ही।
कहते हैं हर नाम की बड़ी महिमा होती है। तो धरती कहे मैं बड़ी, धरती कहे मैं बड़ी, तो फिर तू शेषनाग के फन पर क्यों टिकी? शेषनाग कहे मैं बड़ा, तो फिर शिव के गले में क्यों पड़ा? और शिव कहे मैं बड़ा, फिर तू कैलाश पर क्यों रहा? कैलाश कहे मैं बड़ा, फिर तू रावण के तांडव से क्यों खलबला? रावण कहे मैं बड़ा, तो तू राम के तीर से क्यों मरा? राम कहे मैं बड़ा, तो तू हम सबके हृदय में क्यों बसा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो रामत्व का भाव है, यही इंसानियत है। ये दर्शन राम और रावण, मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए कहता था कि 4 खलनायक हैं, और आपने नाम सुना होगा, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, रंजीत, इन खलनायकों का नाम सुना होगा। मैंने कहा इनमें से काम, क्रोध, लोभ अगर एक आपके अंदर आ जाए तब बंटाधार हो गया। रावण को केवल उसका अहंकार ले गया, उससे जड़ा विद्वान कोई नहीं। कितना ज्ञाता, केवल एक अहंकार ले गया। और आज तो हम सब इन चारों खलनायकों से समे हुए हैं, तो हमारा तो बंटाधार होना ही होना है निश्चित रूप से। तो राम और रावण ये केवल एक पात्र न मानकर हमारे जीवन को जीने का तरीका बताते हैं। अगर आपने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह को बना दिया, बढ़ा दिया, तो आप रावण के भी बाप बन जाएंगे। आपका अंत निश्चित रूप से है। और जब आपने रामत्व को लिया, राम का रामत्व राजा बनने में नहीं, राम का रामत्व वनवास जाते समय छोटे छोटे भील, बंदर, साथियों को लेकर, साथ लेकर चलने में राम रामत्व बने हैं। हमारे दर्शन यही सिखाते हैं कि सबको साथ लेकर चलो। गांधी जी ने कहा था, आपने देखा होगा कि उनके 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं गांधी जी की। और जब भी आपका मन हताश हो, निराश हो, और कुछ ऐसा करने का करे, तो आप सबसे अंतिम व्यक्ति को देखो, आपको अपनी स्थिति का पता लग जाएगा, आप फौरन सकारात्मक रूप में आ जाएंगे। लेकिन हमने क्या बना दिया कि हमने हमेशा देखना ही ऊपर को सोच लिया। अब आप देखिए, सब कुछ होने के बावजूद भी नाम नहीं मिल रहा, सुसाइड कर रहे हैं। नंबर कम आ गए, सुसाइड कर रहे हैं। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, तब सुसाइड कर रहे हैं। और हमारी बीवी तो रोज लड़ती है, अगर ऐसे सुसाइड करे तो पता नहीं कितनी बार मेरा मृत्यु प्रमाण मिल गया होता। जीवन ये नहीं सिखाता, जीवन ये सिखाता है कि आप इन सब बातों को आराम के साथ, इसके अंदर भी, अरे उसके ताने को प्यार से सुनो ना, उसमें भी प्यार ढूंढ ले तो जीवन संवर जाएगा। शाबाश, ऐसी प्यार से कहाकर बड़ी ताकत मिलती है। ये भाव लेकर चलना हमारे दर्शन सिखाते हैं। अरे तुलसीदास को रत्नावली से क्या नहीं मिला, कालिदास को क्या मिला? कभी कालिदास ने कहा भाई मेरी पत्नी ने ये कर दिया, हम पढ़ते हैं भाई ये कर दिया। अरे किसी की बात से कालजयी बन गया, उससे बड़ा क्या चाहिए? तो ये सारी बातें हमारे दर्शन सिखाते हैं। और मैं कहूंगा कि अब अगर कुछ प्रश्न पे आ जाएं, बातें करें। जी, जी, हाँ। जी, प्रश्न ले रहे हैं सर। वाक़ई में सर आज का वक्तव्य तो अनुकरणीय है। अगर थोड़ा-सा भी उसका अनुकरण हो गया, हाँ, तो दूर निश्चित दूर ही तक बात है। हम लोग तो कर ही बिल्कुल। रहे हैं, जिन्हें जिन्हें सुनाना है उनको उन तक जाना चाहिए ये। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें काफी लोग जुड़ गए हैं आपके, मैं देख रहा हूँ इसमें। जी, 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 जी। ये सर अनीता यादव जी कह रही हैं, ये गार्गी कॉलेज से, सर आपने संप्रदाय जैन, बौद्ध, सिख को दर्शन कहा है, तो ये वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, वेदांत दर्शन से कैसे भिन्न है? सर मैं दोबारा पढ़ूं? हाँ हाँ।
ये कह रही हैं कि अनीता जी कि सर आपने संप्रदाय जैन बौद्ध सिख को दर्शन कहा है, तो ये वैशेषिक सांख्य मीमांसा वेदांत दर्शन से कैसे भिन्न है? अनीता जी, ऐसा है कि आप जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा हूं, जाति और संप्रदाय, उससे उभर कर देखें। सांख्य दर्शन प्रकृति पर निर्भर है, किसी प्रकृति किसी की वो गुलाम नहीं है, किसी जाति की। अद्वैत दर्शन किसी जाति का वो नहीं है। दर्शन का अर्थ यहां पर दृष्टिकोण से है। किसी जाति में सिखों की केवल बात नहीं कर रहा, यहां पर केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। जिस भी धर्म के लोग हैं, उन धर्म के अंदर जो दृष्टिकोण निकल कर आया, चाहे वो कुरान के माध्यम से आया, चाहे वो आदि ग्रंथ के माध्यम से आया, और चाहे अद्वैत के रूप में आया, शंकराचार्य की बात नहीं हो रही। यहाँ पर भारत के अंदर सांख्य दर्शन है। और आप तो देखो भक्ति के अंदर भी क्या आ जाएगा, कहाँ एक दास भक्ति है, कहाँ अष्टशाप की भक्ति है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। जी बिल्कुल। और सर ये अब अगला प्रश्न ये प्रोफेसर विवेकानंद जी कर रहे हैं कि आधुनिक युग के साहित्यकार क्या आज दर्शन साहित्य को नजरअंदाज कर रहे हैं? जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, आप इतने परेशान क्यों हैं विवेकानंद जी? और किसी ना किसी रूप में आप साहित्य को टुकड़ों में, खंडों में ना देखें। आप ये ना देखें ये दलित विमर्श पर है, ये स्त्री विमर्श पर है, ये बाल विमर्श पे है, या वृद्ध विमर्श पे है। वो किसी भी विमर्श के माध्यम से केवल बात सभी धर्मों के मूल दर्शन, मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाना उनका उद्देश्य होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अब जैसे ये हमारे डॉक्टर प्रचेतस जी कहते हैं कि जैसा कि विषय है दर्शन का साहित्य और समाज पर प्रभाव, तो किसी एक भारतीय दर्शन का कोई सिद्धांत या नियम बताते हुए समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, कृपया बताइए। कोई भी दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, बौद्ध, किसी भी दर्शन का एक सिद्धांत बताते हुए समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मेरे हिसाब से तो ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर प्रचेतस जी। कहां पर थे? ये सर उन्होंने अपना नाम केवल लिखा है। हाँ, डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आप अपने जीवन को देखें, किसी को ना देखें। और एक दोहा कबीर का याद है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। दर्शनों को केवल पढ़ने का माध्यम ना बनाएं। दर्शन केवल एक साधन है, उस साध्य को समझने की कोशिश करें जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। जी आप बिल्कुल। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और इन सब के चर्चा में ना पड़े। अब हम सब का जीवन कहीं ना कहीं हर धर्म के जीवन के अंदर हम जो पढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। अगर मैं कहूं मेरे ऊपर केवल अद्वैत दर्शन का ही प्रभाव पड़ा है, ऐसा नहीं। मेरे अंदर जब वो करुणा आती है, क्योंकि वही बात कहीं ना कहीं दूसरे शब्दों में, दूसरे दर्शन में कही गई है। इस बात को समझने के प्रयास। जी बिल्कुल, क्योंकि मूल भाव यही रही है ना, यही जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन देखी तक। दिन। क्योंकि जो मूल भाव कहने का इस पूरे वक्तव्य का यही एक मूल रूप से है कि आप कथनी तजी करनी करी। अगर अगर इस बात को ले लेंगे तो दुख ना आपके जीवन में होगा और ना आपसे जुड़े जो लोग हैं उनके जीवन में भी आएगा। मूल भाव तो यही है कि मनुष्य धर्म अगर पालन करेंगे तो दर्शन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो धर्म की परिभाषा या किसी विशेष दर्शन से हटा करके उसका पालन किया जाए। धर्म अपने आचरण में ले आए। जी और इस बिल्कुल। मंच से एक बात कह दूं मैं, गरिमा जी, जी सर। आलोक मेरा छोटा भाई और बहुत प्रिय है मेरा। जी इसकी केवल एक विशेषता एक ऐसी है कि 24 घंटे ये मेरे पास भी आ जाता है, और आपसे भी जुड़ा है तो जुड़ेगा। ये बड़ी विशेषता नहीं है। ये जितना अपनी पत्नी का सम्मान करता है, नारी का सम्मान करता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत कम लोगों को देखने मिलता है। अगर उंगली पर गिनो तो पहला नंबर इसका आता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ये सहमति। दर्शन, ये दर्शन की ही परिभाषा है नारी का सम्मान करना। केवल प्रसाद की नारियां के ऊपर नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
जी ये केवल मंच से कह देने से आप नारी का सम्मान नहीं करते, आप अपने घर में पत्नी से किस रूप में बात करते हैं, अपने बच्चों से किस रूप में बात करते हैं, ये दर्शन। सर, एक एनोनिमस अटेंडी से उन्होंने नाम नहीं लिखा, आस्तिक और नास्तिक दर्शन का मूल अंतर स्पष्ट करें सर। नास्तिक नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ये वहम है वामपंथियों का, हम नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते। ये केवल कोरा भ्रम है, दूसरों के सामने स्वयं को अक्षर ज्ञान से मंडित होने की परिभाषा है। जी जब जब मनुष्य पर दुख आता है वो ईश्वर को याद करता है। किसी भी आदमी को देख लो, जब भी दर्द आता है, हाय मां मर गया रे, अरे मां भी तो भगवान का ही रूप है, तो आस्तिक हुआ नहीं हुआ? अपने अस्तित्व को आप हो जिस रूप में अपने आप को पहचानो, और आस्तिक का अर्थ ईश्वर की सत्ता है, वो कहीं भी किसी भी रूप में हो सकती है। बिल्कुल। विवेकानंद जी से जो पूछा गया था रामकृष्ण परमहंस से, क्योंकि विवेकानंद से ज्यादा तार्किक बुद्धि का तो कोई बालक आज तक हमने नहीं सुना, और जो इतने बड़े वो थे, रामकृष्ण परमहंस ने केवल उनसे कहा, कहते हैं आप ईश्वर को देखते हो? कहते हाँ देखता हूं। कैसे देखते हो? कहते जैसे तुम्हें देखता हूं। मुझे तो ईश्वर तुम्हारे अंदर भी नजर आता है। तो जो आस्तिक और नास्तिक ही पूछ रहे हैं, मुझे तो ईश्वर उनके अंदर भी नजर आता है। ईश्वर का अर्थ ही यही है, मैं जैसा हूं वैसा ही दूसरा है, और जैसा मैं हूं अपने साथ व्यवहार करता हूं, उसका दूसरे के साथ करे, वही ईश्वरीय बोध है। बिल्कुल सर। आलोक सर, अभी और तो कोई प्रश्न इसमें दिख नहीं रहा है। एक दो लोगों ने रेज हैंड किया है। अच्छा सर, हाँ तो सर बात उनके सवाल को ले लेते हैं तो फिर। डॉक्टर संगीता तिवारी जी हैं, मैं उन्हें लेता हूं अभी। डॉक्टर संगीता तिवारी जी, आप अपनी बात रखें। डॉक्टर संगीता तिवारी जी। हाँ सर। जी सर। जी मैम। जी सर। जी अपनी बात रखें मैम। जी सर। आपने रेज हैंड किया था कुछ हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो आप सर ये सर से पूछना था, शुक्ला सर जी से, कि दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? आप मुझसे ना पूछिए, गूगल पे जाके कुछ काम करें और ढूंढे कितने दर्शन गूगल पे पड़े हुए हैं। सर कितने टोटल कितने होते हैं सर? नहीं, मैंने कहा ना, आप गूगल पे जाके सर्च करें, क्योंकि आप केवल वही जानना चाहते हो नाम कितने हैं। नहीं सर, उन दर्शनों का काम क्या है वो देखें। सर प्रश्न पूछने के लिए तो आप प्रश्न पूछ रही है। नहीं, ये बिल्कुल वो आपको बता रहा हूं ना, इसका जवाब दूंगा। गूगल पे सारा मिल जाएगा आपको कितने दर्शन है। सर ये इस काम तो सबका एक ही है। मैम हाँ, आपका आवाज कट रहा है मैम। संगीता जी आपकी आवाज कट रही है। सॉरी सर। आप दर्शन की का अगर के देखें तो सबका काम तो एक ही है। जी अच्छा, मतलब मैम संगीता जी ये कहना चाह रही थी कि सारे दर्शन का काम एक ही है, नाम अलग हो सकते हैं। जैसे वही बात मैंने कही है सारी, कि मनुष्य दर्शन गिनना किसी, क्योंकि विश्व के इतने सारे दर्शन हैं ना, तो मैंने उनकी गिनती गिनी, जो हमने पढ़ा और जो हम देख रहे हैं उसकी भी बात कर रहे हैं। नहीं आप भी सही कह रहे हैं सर। दर्शन तो जैसे दर्शन तो अपनी बदलता रहता है। खैर, अब अगला सवाल हम लेते हैं। हंसराज सुमन जी ने हैंड रेज किया था। हंसराज जी गलती से ऐड हुआ था या आपने ऐड किया था? नहीं बड़े, मैं तो सुधांशु मेरे बड़े भाई है, बड़े भाई को प्रणाम करने के लिए किया था, और बहुत सुंदर और गंभीर और सार्थक जो है वक्तव्य के लिए, कि पोलैंड में जाने के बावजूद भी भारतीय सभ्यता व संस्कृति को वो भूले नहीं है। आज भी उनको भारतीय सभ्यता की को जो है वो जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए मैंने
धन्यवाद के लिए हाथ उठाया था। अरे बहुत हंसराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज सुन रहे हो अगर आप मेरी? जी सर, जी सर। आपकी आवाज ने बिल्कुल दर्शन के भाव से मुझे ऐसा बिल्कुल आनंदित कर दिया है, समझ लो पूरा। इसीलिए कि कम से कम जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र जो है अगर विदेशों में जाता है और वो भारतीय संस्कृति को नहीं भूलता है, इससे बड़ी बात और क्या, हमने सारे दर्शन पढ़ लिए। सबसे बड़ी बात है आप लोग भी सब लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा दर्शन है। अपने लिए तो सब लड़ते हैं, आप लोग नमन के लोग व्यक्ति हो, नमन करने योग्य हो, दूसरों के लिए लड़ रहे हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हंसराज सर। ये नेहा कल्याणी जी हैं, नेहा कल्याणी जी ने हैंड रेज किया था। नेहा जी आप अपनी बात रखें। नेहा जी गलती से हाथ उठा था। और डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी जी ने हैंड रेज किया था। सुनील जी आप अपनी बात रखें। डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी, नेहा कल्याणी। हंसराज जी की तरह ही मेरा भी प्रणाम के लिए हाथ उठा था। सुनील भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे जिसके भरत लक्ष्मण जैसे भाई हो उसकी तो बात ही अलग है। सर झंकृत कर देते हैं पूरी तरह से, बिल्कुल मन को, आत्मा को केवल आह्लादित नहीं बल्कि एक उद्बुद्ध कर देने की जो एक पूरा एक निष्णात है इसमें, उस ओजस्विता को नमस्कार है। उस आचरण को, उस आचरण की जो सभ्यता को आप विदेशों में उसका जो परचम फैला रहे हैं। व्याख्यान तो आपका हमेशा अद्भुत होता ही है, लेकिन उसका पूरा निचोड़ यह है कि सचमुच में जीवन केवल आप जो कहते हैं केवल कथनी नहीं करनी, और उस करनी को आप वहां दर्शा रहे हैं। ये भारतीय दर्शन का आप जो पताका फहरा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम सब करता हूं। लोगों से साथ मिलकर ही आदमी का दृष्टिकोण बनता है। आप सब लोग इतने काम करते हो, वही भाव मेरे अंदर आया और वही भाव लेकर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। इसलिए मेरे से ज्यादा प्रशंसा के पात्र आप लोग हो, जिन्होंने, मैं हर बार कहता हूँ, अगर मैं आज कुछ हूँ तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों के कारण हूँ, जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व को नया आयाम दिया है। जी जी नमस्कार सर। डॉक्टर नेहा कल्याणी जी सर, डॉक्टर नेहा कल्याणी फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। हाँ बताइए सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी अभी सर आपको प्रणाम पहले सुधांशु सर। नमस्कार। आपने अभी अभी बताया कि नास्तिकता कुछ नहीं होती है, लेकिन गांधी जी ने अपनी किताब सत्य की आत्मकथा में लिखा है कि मुझे ईश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, पर राम शब्द उन्हें उनकी दाई माँ रंभा ने सिखाया। तो सर क्या सही है? मतलब नास्तिक बहुत सारे ऐसे पढ़े हैं जो नास्तिकतावाद को मानते हैं, लेकिन वो उच्च उन्होंने देखो उन्होंने किस संदर्भ में कहा, राम और गांधी से बड़ा कोई आस्तिक था ही नहीं। आपको बताऊं किस संदर्भ में बात कही, किस संदर्भ में बात कही गई। उनके आखिरी शब्द क्या निकले, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति देगा ईश्वर। और राम गांधी जी के ऊपर मैं अपना आर्टिकल दूंगा, भेजूंगा आपको, और पूरे विश्व से अंदर 111 लोग जहां पर आईसीसीआर के चेन है, उसके अंदर मेरा आर्टिकल आया, किताब आ रही है और वर्धा यूनिवर्सिटी से आ रही है। गांधी आखिर गांधी क्यों? गांधी के ऊपर अगर देखा जाए तो टॉल्स्टॉय के आश्रम का प्रभाव बाद में पड़ा, सबसे पहले अगर उनके ऊपर प्रभाव पड़ा तो गीता और रामचरितमानस का प्रभाव पड़ा है। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, आप जिस गीता की बात कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर गीता रानी जी जुड़ी हुई हैं। गीता मैम आप अपनी बात रख लें। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं बड़ौद से बोल रही हूँ सर। पूर्व में भी नमस्कार। मेरा ख्याल आप उसमें भी जी 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 आनंदी कॉलेज में, जामिया में मैंने रिफ्रेशर किया है सर। अभी मैं यही बड़ौद में जनतावादी कॉलेज बड़ौद से हूँ मैं। ध्यान आ गया, बड़ौद नाम लेती मेरे को ध्यान आ गया। आ गया ना। हाँ, हमारी आपकी बात हुई थी कि आप बड़ौद आएंगे, तो जब उसी भी को मैं आऊंगा फिर से आपको मैं तो आऊंगा। आलोक रंजन पांडे जी की ससुराल बड़ौद के अंदर है, कभी हो तो आप इन्हें बुलाइए, विद्वान है। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। बड़ा अच्छा लगता है कि आप बड़ौद से आपका नाता रहा है और हिंदी की सेवा आप विश्व भर में कर रहे हैं, उसका परचम फहरा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर। इसके लिए हम आभारी हैं और आपसे सीख रहे हैं, ये सौभाग्य है हमारा। और आलोक जी को भी इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद सर, नमस्कार।
अब अंतिम हमारे जो जिन्होंने हाथ उठाया था, डॉक्टर दीनदयाल जी जुड़े हुए हैं। दीनदयाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, दीनदयाल आलोक जी को नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। दीनदयाल जी को सादर प्रणाम। अरे सुधांशु सर नमस्कार। आज आपसे एक छोटी सी चीज पूछनी है। ये मेरे को जहां तक अपना पढ़ने के बाद पता लगा कि देखना और दर्शन जो है दोनों शब्द अलग अलग हैं क्या? क्योंकि देखना का मतलब बाहरी आंखों से बाहरी चीजों को देखना, और दर्शन का मतलब सूक्ष्म चीजों को सूक्ष्म आंख से देखना। क्या ये दोनों अंतर सही हैं या ये भ्रम फैलाया हुआ है? अरे दीनदयाल जी, अब आप मेरी खिंचाई करने लग गए हो। सुनो, नहीं, मैं तो आपकी विद्वता को वैसे ही नमन करता हूँ, असली प्रोफेसर मैं आपको कहता हूँ। और मैंने पहले ही कहा था, देखना एक सामान्य प्रक्रिया होती है जी। और दृष्टिकोण जब बनता है, हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं, और जब मन से उन सब पर विचार करते हैं तब दर्शन आता है, कहीं से बनता है। और दर्शन का अर्थ यहाँ पर दृष्टिकोण से है, विचार से है। कौन सा दर्शन हमें क्या सिखा रहा होता है। सामान्य तौर से तो हम लाखों लोगों को देखते हैं। आप सुबह से लेके शाम तक दीनदयाल जी कितनी महिलाओं को देख जाते हो। हर एक तो पत्नी नहीं बन जाती ना, पत्नी तो घर में ही है। वही दृष्टिकोण है, वही दर्शन है तुम्हारा। बाकी सब सामान्य दृष्टि से देखने जरूरत है। तो सामान्य दृष्टि से देखना जो हम होता है, लेकिन जब हम सामान्य में देखते हैं, कहते हैं देख गया, सामान्य दृष्टि से देख गया, देखा ही नहीं था मैंने। पढ़ा तो हमने। और आजकल एक और बता दूं, आजकल शब्द ज्ञान के तो लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो शब्द ज्ञान जब तक आचरण में नहीं आएगा तब तक वो ज्ञान बेकार है। बिल्कुल ठीक है सर, सही बात है। तो मतलब मेरा वो जो सुनना था, समझना था, देखना और दर्शन वाला, वो सही रूप था। अरे महाराज, आपको तो नमन करता हूँ मेरे। ऐसा नहीं सर, क्यों? आलोक जी का भी धन्यवाद। धन्यवाद दीनदयाल भाई, आपने सवाल हाथ उठाया, मैंने पूछ लिया। मेरा कोई धन्यवाद नहीं, आप मित्र हैं आप मेरे। तो मुझे लगता है कि और कोई सवाल यहाँ आया नहीं है। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। ये इन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना, ये लिख रही हैं, हाँ डिनी मोल जी हैं, लिख रही हैं कि बहुत सारे श्रेष्ठ विचारों से आपने हमें संपन्न कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर आकाश जी का, निधि मिश्रा जी लिख रही हैं, दर्शन की व्याख्या आज बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझ में आई, धन्यवाद सर। ये निधि मिश्रा जी लिख रही हैं। ये कि जो सवाल है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सवाल है, ये कुछ बोलना। वरुण कुमार वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, ये तो सारे दर्शनों का सार क्या मानवता का कल्याण है। तो वरुण जी, इसमें तो जायसी की पंक्ति हम सबको याद है, और जायसी ने कहा ही है कि मानुष प्रेम भय ही बैकुंठी, ना ही तो चाह छार भरी मुट्ठी। मानवीय प्रेम ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है, मानवीय प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा दर्शन है, और मानवीय प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा जीवन है। नहीं तो हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाना है। तो ये तो बिल्कुल मानवता का कल्याण ही, ये तो सुधांशु सर ने अपने सारे वक्तव्य में यही बात रखी थी कि मानवता का कल्याण ही सारे दर्शनों का सार है। उसके अलावा यदि मनुष्य होगा ही नहीं तो दर्शन को हम देखेंगे। तो ये तो माधव जोशी जी, आपकी बात मैंने पहुंचा दी। माधव जोशी जी लिख रहे हैं, दर्शन विषय पर उत्तम व्याख्यान सर का। ये प्रोफेसर आकाश मेसारम जी हैं, वे लिख रहे हैं कि भारत का दर्शन, संस्कृति और सभ्यता संविधान लागू होने के पहले अच्छी थी या संविधान लागू होने के बाद अच्छी हुई? अब सर ये तो मैं सर को क्या जवाब दूं, कहूं जवाब देने के लिए मैं ही बोल देता हूं। जो चीज मैं जवाब दे देता हूं, जो चीज अच्छी होती है वो हमेशा अच्छी होती है। माँ जवानी में भी अच्छी थी, बुढ़ापे में भी अच्छी होती है। बुढ़ापे में आप घर से बाहर निकाल दें, वृद्धाश्रम का दिखा दें, तो ये आपकी दृष्टि है। ये परिवेश के कारण, समय के कारण जो ये बदलाव आ रहे हैं, ये बदलना हम इसके जिम्मेदार हैं। अच्छी चीज हमेशा अच्छी होती है, बुरी चीज बुराई होती है। लालच हमेशा बुरा रहा है,
जब से सृष्टि बनी है। एक अपनी बात आलोक जी, बात दर्शन से संबंध में एक और बात बताना चाह रहा हूं मैं, बोल दूं मैं? हाँ बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल हाँ। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। गरिमा जी, क्योंकि मैं बहुत तो आया नहीं, पहली बार ही बाहर आया और यहाँ पोलैंड और फिर अमेरिका और चेक रिपब्लिक वगैरह देश वगैरह घूमे और लेक्चर देने गया। यहाँ पर अरे आप किस सड़क नाम पार करते समय सबसे पहले पैदल चलने वालों को महत्ता दी जाती है। अच्छा तो ठीक है, तो आप जेब्रा क्रॉसिंग पर हैं तो पहले आप पैदल चलने वाले हैं, उन्हें रास्ता दिया जाएगा। सर आलोक सर आपका माइक खुला हुआ है। आलोक सर, आलोक सर आपका माइक खुला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, बताइए। अगले सेशन के टीचर को मैं इनवाइट कर, ठीक है, तो उनको पहले महत्व दिया जाता है। और आलोक जी, आलोक सर फोन पे बात कर रहे हैं इसीलिए माइक। गरिमा जी, मैं बताऊं कि मैंने आज बिल्कुल स्थिति में नहीं था कि मैं दूं, मैं आलोक को मना करने चाह रहा था। सुबह ही मेरी जैसे आंख खुली, क्योंकि 4.5 घंटे का फर्क है, और मुझे फोन से पता लगा मेरे साड़ू साहब थे, लखनऊ में रहते हैं, उनकी डेथ हो गई। मेरी वाइफ वगैरह वहां से गई, और क्योंकि बिल्कुल हम उम्र के हैं, तो सुन के बड़ा ही मेरी मना स्थिति ऐसी थी कि मैं कैंसिल कर दूं और ये आलोक से कहूंगा ये करने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ हूँ, खाली बैठूंगा तो मेरा दिमाग बार बार उधर जाएगा, इससे अच्छा अपने लोगों के बीच बैठ के मैं बात करूंगा। और निश्चित रूप से इस मंच की मैं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इतना अच्छा मंच, 1.5 घंटे मेरा ध्यान उधर नहीं गया, और मैं उस सुंदर बातों के बीच में रहकर मैं अपने दुख को भुला पाया। यही दर्शन है, बिल्कुल यही दर्शन है। बिल्कुल सर, दर्शन का जो रूप आपने दिया है, मेरे ख्याल से जितने भी प्रतिभागी हैं सब इस बात से सहमत है कि एक विशेष संकीर्ण परिभाषा से हटकर अपने दृष्टिकोण को किसी धर्म विशेष में ना बांधकर मनुष्य धर्म का पालन करना ही वास्तविक सारे समस्त दर्शनों का सार है। और स्थित प्रज्ञ होकर के हम अगर सुख दुख से अपने आप को परे रख करके और कथनी और करनी के अंतर पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ेंगे तो जीवन, जैसे अभी का आपने कहा, जियो और जीने दो, कि वो सच में जो सूत्र है वो चरितार्थ होगा। और वो चरितार्थ करना ही वास्तविक दर्शन का संबंध है, हमारे साहित्य से भी, हमारे समाज से भी। तो सर, आपकी ये ओजस्वी वाणी सुन करके, आपका जब भी वक्तव्य हम सुनते हैं तो बहुत लाभान्वित होते हैं। और आज पुनः इस बात से हम, आपका जो ये सत्र रहा बहुत ही उपयोगी हमारे लिए रहा, और दर्शन की जो एक नवीन परिकल्पना जो संबंध के रूप में आपने स्थापित की है वो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा